औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स ये सीरीज चल रही है अरबी ग्रामर सीखने के लिए, तो हम स्टार्ट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये सेशन। तो जैसे कि पिछले दो क्लासेस में हमने काफी कुछ चीजें सीखी समझी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास के दौरान मैंने आपको बताया था कि कलिमा क्या होता है और उसकी कितनी किस्में होती हैं। आज हम कलिमे की पहली किस्म इस्म के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर खास करके। तो इस्म जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ये इतनी आसान चीज है कि आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, या जिसे हम और भी आसान अगर जुबान में कहना चाहें तो हम इसे नाम भी कह सकते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो ये डेफिनेशन है, आप इसे चेक कर सकते हैं कि इसमें वो कलिमा है जो किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज का नाम बताए और इसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। डेफिनेशन यानी अगर हम इसे इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ ले तो हम सब ने कभी ना कभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होती है। बिल्कुल सिंपल ही वही इसम की डेफिनेशन है, कुछ चीजें 19-20 आगे पीछे होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मसले वाली चीज नहीं है। तो अगर हम इंग्लिश में देखें तो अ नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, है ना। इतना डेफिनेशन हमने सुनी होती है कि किसी चीज, जगह, जानवर, इंसान के नाम को हम इसम कहते हैं। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी इंसान के या जगह के, चीज के, जानवर के नाम को हम इसम कहते हैं, लेकिन अरबी जुबान में एक मजीद सेंटेंस जोड़ा हुआ है कि इसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। अब ये जमाने का पाया जाना और ना पाया जाना क्या चीज है, इसे इंशाल्लाह हम फेल वाले चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम समझ सकते हैं इसम यानी कि नाउन यानी कि नाम। अब चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, जगह का नाम हो या चीज का नाम हो, उसे ही हम अरबी जुबान में इस्म कहते हैं। ठीक है। तो इस्म की कई किस्में हैं, जिसमें से बहुत आसान चार किस्में मैं आज आपको इस वीडियो के दौरान पढ़ा रही हूँ इंशाल्लाह। और आगे की यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम इस्म की लगभग 10 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। चार किस्में बहुत ही सिंपल हैं, ये आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगी और इंशाल्लाह बाकी की नेक्स्ट क्लास में। तो देखो इस्मुल इंसान आप समझ सकते हैं, लाइक इंसानों के नाम जैसे मोहम्मदन, अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, उमर, उस्मान, खदीजा, खदीजतु, है ना, आयशतु, फातिमतु, आसियतु, मरियम। इंसानों के नाम आयशा, मरियम, फातिमा, अब्दुल्लाह वगैरह वगैरह। इसी तरह जानवरों के नाम भी इसमें होते हैं, जैसे कि अल जमलु ऊंट, अल फरसु घोड़ा, अल हिमारू डोंकी, अल हूतु मछली, अल फीलु हाथी, अल हय्य सांप, अल खंजीर यानी कि पिग, अल किरदतु यानी कि बंदर, अल माजू यानी कि बकरा गोट, अल बकरतु यानी कि गाय। इसी तरह जगह के नाम होते हैं, हम उनको भी इसम ही कहेंगे, जैसे कि मक्कतु मक्का, मदीनतु मदीना, हैदराबाद मिस्र, बगदाद पाकिस्तान, दिल्ली मुंबई, इराक मिस्र वगैरह वगैरह। सारे ही क्या है, ये जगह के नाम है। ठीक है। यानी कि जगह से मुराद मुल्कों के, शहरों के और मजीद दूसरी जगहों के नाम को भी हम इसकी कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा जो बेजान चीजें होती हैं, लाइक कलमुन कलम, किताबुन किताब, वरकुन पेपर, जौरबुन यानी सॉक, कौकबुन यानी कि स्टार, कलंसवतुन यानी कि टोपी कैप, लहमुन यानी कि गोश्त, शरीरुन यानी कि बल पलंग बेड, सिक्कीनुन चाकू, मिसवाकुन मिसवाक। तो इस तरह इंसानों, जानवरों, जगह और चीजों के नाम हम इनकी कैटेगरी में रखेंगे अरबी जुबान के अंदर। तो ये चार चीजें आपको बहुत अच्छे से इस क्लास में समझ लेनी है, और आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों को ये इसम की डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है उसे अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को शुरू से बताया हुआ है कि एक नोटबुक आप लोगों को अपने लिए
हमेशा बना के रखनी है, यानी कि नोटबुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। एक परमानेंट नोटबुक बना लीजिए। अगर सीखना है, अगर टाइम पास करना है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सीखना है सीरियसली नोटबुक बनाइए और उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स को नोट कीजिए, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये डेफिनेशन नोट करनी है और मुझे सेंड करनी है पर्सनली, ठीक है। इसके जरिए मुझे समझ आएगा कि कितने लोग पूरी वीडियोस को शुरू से देख रहे हैं। देखिए अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस नहीं डाली है, इसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको कवर करें। और अगर हम जल्दी जल्दी वीडियोस अगर अपलोड करते रहेंगे तो लोग पीछे का पढ़ने का उनको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हम हमेशा वीडियो के दरमियान 4 से 5 दिन का वक्त ले रहे हैं, ताकि आप लोग आसानी से सारी वीडियोस को कवर कर सकें। वीडियोस लंबी नहीं है, 8-10 मिनट की ही है बस। तो उम्मीद है आप लोग इसे आसानी से कवर कर पा रहे होंगे। दूसरा ये कि आप लोग इन वीडियोस को देखकर कुछ समझ पा रहे हैं या आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो अपने फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि जिससे मुझे समझ आए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग अभी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी फीडबैक्स देंगे, वो सारी चीजें नोट हो रही हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने क्लास किया, कितने नहीं किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिससे ये अंदाजा हो जाएगा आपको कि आपकी सारी चीजें नोट हो रही हैं। और जैसा कि हमने कोर्स के लास्ट में आपको सर्टिफिकेट देने का वादा किया है, तो उन्हीं एक्टिविटीज की बुनियाद पर ये साबित होगा कि भाई कितने लोगों ने कोर्स मुकम्मल किया, कितने लोगों ने इसे रेगुलरली देखा, और उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की कुछ मजीद चीजें जानने को मिलेगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।